शांति। आप सभी का ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम कुछ ऐसी महान हस्तियों को समर्पित है जिन्होंने अपना जीवन मानवता के हित हेतु संपूर्ण समर्पित किया, ईश्वरीय सेवाओं की ओर अर्पित किया। न केवल अपना जीवन ईश्वरीय रंग में रंगा, लेकिन लाखों आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देकर आध्यात्म की ओर प्रेरित किया। तो आज ऐसे अनोखे कार्यक्रम में हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं स्वयं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राज दीदी, जो नेपाल से हम सभी के बीच पधारे हैं। राज दीदी जी, आपका मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं संक्षिप्त में दीदी का परिचय देना चाहूँगी। भारत के अति निकट पड़ोसी देश नेपाल में, जहाँ का कल्चर भारत से बहुत अलग है, लेकिन नेपाल में रहकर आज आपने इतनी सुंदर ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार किया है कि आपके सुंदर निर्देशन में लगभग 400 सेवा केंद्र सफल कुशलतापूर्वक सेवाएं कर रहे हैं। आपने 1938 में पंजाब में जन्म लिया और 1960 में आपको ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और लगभग 2 साल के भीतर ही 1962 में अपनी युवा अवस्था में ही आपने अपना जीवन संस्था के फाउंडिंग फादर ब्रह्मा बाबा की प्रेरणा से संपूर्ण समर्पित कर दिया। आपने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, मधुर स्वभाव, स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण नेपाल वासियों के मन में ईश्वरीय ज्ञान का बीज बोया, सेवाओं का अति सुंदर विस्तार किया और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आपने अपनी सफल भूमिका निभाई। तो आइए, लगभग 6 दशकों से भी ज़्यादा, लगभग 65 ईयर्स से जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया है, आइए आज हम उनके जीवन के सुंदर अनुभव सुनते हैं। राज दीदी जी, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति। हम सर्व के सहारे भगवान पिता परमात्मा, जो शांति के, दया के, प्रेम के, क्षमा के सागर है, उन्हें पाने के बाद दुनिया में, संसार में क्या है। इसी प्रकार जब भी प्यारे भगवान का परिचय पाया, तब हम अमृतसर में थे, पंजाब अमृतसर में। हमने बहुत इसका गहराई तक जाने की कोशिश नहीं किया, स्वयं ही चले गए इसकी गहराई में। इसलिए उस समय पर हमारे लौकिक माता पिता पंजाब जलंधर के पास फगवाड़ा में थे जी। तो हमारे भाई का, छोटा भाई है, उसका बर्थडे था, जन्मदिन था। तो हम 5 बहनें थी, 5 बहनें हम वहाँ इकट्ठी हुई। तो बहुत खुशी की बात है, जब रात को हम सोने लगी तो हमारी बड़ी बहन, भाग नाम है उनका, तो अपनी चारपाई पर बैठ गई ध्यान में जी। तो हम तो फिर भी मंदिरों में जाते थे, व्रत करते थे, भक्ति भावना थी, लेकिन हमारी बड़ी बहन में इतनी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी। जी दीदी। तो जब ही वो बैठ गई तो हम भी उठ करके सभी बैठ गई बहनें। जब कुछ टाइम के बाद वो हिलने लगी, सोने लगी, तो हमने उससे पूछा कि बहन, ये आप तो ध्यान में बैठ गई, ये क्या है? तो बोली देखो ना, अभी क्या करें, हम बटाला में रहती थी वो उस समय। तो बोली बटाला में सिंधी दादियाँ आई हैं, सिंधी बहनें आई हैं,
अच्छा। धर्मशाला में उनको निमंत्रण दिया है, तो वहाँ पर हमें भी बुलाया था, तो हम भी वहाँ पर गई। तो जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर हमें बतलाया कि भगवान जो है वो परम धाम में रहते हैं। जी। भगवान जो हैं वो ज्योति बिंदु रूप हैं। और फिर वो गीत बजाते हैं, गीत में हमारा ध्यान ऊपर चला जाता है। अच्छा। तो जभी वो सुनाती गई जी दीदी। तो हमारा ध्यान भी ऊपर चला गया। आकाश के ऊपर श्री कृष्ण गौ माता के आगे खड़े हैं, बंसुरी बजा रहे हैं। ऐसा खत्म होने के बाद हमने कहा अच्छा और क्या है, तो थोड़ा और सुनाया और बोला बस ज्ञान खत्म हो गया। अच्छा। इतना ही सुनाया है। जितना सुनाया है उतना मैंने आपको सुना दिया है। खैर उसके बाद हमारे सबको ये मन में आने लगा कि हम अब वापस जब अमृतसर में जाएंगी तो फिर बटाला भी जाएंगे। तो बोला नहीं, अमृतसर में भी सिंधी दीदियाँ रहती हैं। अच्छा। तो फिर वो अमृतसर में आई। जी दीदी। हम फिर मिल कर के आश्रम में गए। जब ये आश्रम में गए तो चंद्रमणि दादी थी तब। अच्छा। चंद्रमणि दादी जी से जाने से ही दादी अपने रूम में बैठे हुए थे, तो हमें दृष्टि दी। दृष्टि देने से ऐसा फील हुआ कि ये कोई बहुत बड़ी देवी है कि शक्ति है कि ये क्या है, ऐसे अनुभव होने लगा। फिर हमें भी दीदी अपने पलंग पर बैठे थे तो हमें कुर्सी में साथ में बिठा दिया। अच्छा। तो उसका हमें बहुत बहुत प्रभाव पड़ा। क्यों कि जब गुरुओं के पास कोई जाते थे तो गुरु तो अपने बराबर नहीं बिठाएंगे, बिल्कुल। और इन्होंने हमारे को अपने बराबर बिठा दिया है। उसका मुझे बहुत बहुत हमें तीर लगा, क्योंकि शुरू से ही हमारा भी ऐसा स्वभाव संस्कार था कि गुरुओं के शरण में जाना, गुरुओं के पैरों को हाथ लगाना, उससे तो अपने घर वाले ठीक है, उन्हों की शरण में पड़ना चाहिए, दूसरे पुरुषों को पैरों में हाथ क्यों लगाना चाहिए। तो हम ऐसा लगाते नहीं थे। तो जब दीदी ने हमें ऐसा बराबर बिठाया और सामने शिव बाबा का चित्र लगा हुआ था, तो चित्र का परिचय दिया, तो देखो ये भगवान है, ये ज्योति बिंदु रूप है। अब उस समय तो बहुत लंबा करके हमें समझाया गया। और साथ में वहाँ पर अचल बहन जी भी थे जो चंडीगढ़ में थे, आज तो भी अव्यक्त हो गए। इसीलिए हम पर इतना प्रभाव पड़ा कि हमारी लाइफ आंतरिक जो थी वो बदल गई। जी। कुछ दिन के बाद हम फिर गई, फिर तो हम अकेली गई। तो फिर दीदी बहुत प्यार से मिले। तो मैंने कहा दीदी ये जो हम आ रही थी तो ये रास्ते में हमें ऐसा फील हुआ कि ये संसार एक मेला है। हम कहाँ से आए हैं मालूम नहीं है, लेकिन संसार एक मेला है। तो दीदी ने बहुत ध्यान दिया, बोला हाँ ऐसा लगता है, और क्या लगता है। मैंने कहा मालूम नहीं और क्या लगता है दीदी, लेकिन आते आते कभी ऐसा फील नहीं हुआ था, ये पहली बार ही ऐसा फील हुआ है। तो फिर दीदी ने कहा हाँ राज, ये मेला ही है, ये ठीक साक्षात्कार, ठीक अनुभव आपको हुआ है। हम अपने घर से परम धाम से आए हैं। अब ये स्मृति तो बहुत बहुत महान शब्द, महावाक्य तो इतना शुरू का 65 वर्षों से कहा याद है, तो भी इस प्रकार हमें तीर लग गया। उसके बाद पहले तो इतना कोर्स होते नहीं थे,
जो टाइम मिला हम लोग जाते रहे। जब भी जाना तो बहनों ने हमें समझाना, समझाते करते ऐसे ऐसे होने लगा कि इस धरती पर हमारा जाते आते पैर नहीं है, ऊपर उठ गया और भगवान एक ज्योति रूप है। बहुत ही सुंदर रीति से दीदी आपने अपने ज्ञान में आने का अनुभव हमारे बीच रखा। हमें ऐसे लगा जैसे हम भी उस समय में पहुंच गए। इतना सुंदर आपने अनुभव सुनाया। तो दीदी हमारा एक छोटा सा और प्रश्न है कि आपने साकार में ब्रह्मा बाबा की मम्मा की बहुत नज़दीक से पालना ली है, तो मम्मा बाबा की इतने समीप पालना का हम सभी को भी कुछ अनुभव सुनाइए। उनकी पालना से आपको कैसे आगे बढ़ने का संकल्प आया, कैसे आपने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया? अब यूँ तो बोला जाता है भक्तों को भगवान मिलना चाहिए। जी। शुरू से ही, छोटेपन से ही हमारे मन में रहता था कि हम मीरा बनेंगी। अच्छा। तो हम आपस में जो साथी थे, जो आपस में थोड़ा पढ़ते थे, स्कूल में जाना आना नाम ही होता था, बाकी अंदर तो हम लोग की लगन लगी रहती थी कि हम मीरा बनेंगे और देश सुधारू बनेंगे। हम अपने को सब नाम देंगे देश सुधारू। अच्छा। देश को सुधारेंगे। अब क्या सुधारना है वो भी मालूम नहीं, लेकिन देश सुधारू बनेंगे, मीरा बनेंगे। तो इसी प्रकार मन के अंदर लगन भगवान को पाने की थी। फिर किसी ने कहा कि देखो तुम लोग भगवान को पाने के लिए बहुत भक्ति करती हो, सबसे पहले भगवान जो है वो शेर बन के आएगा। अच्छा। डराएगा, नहीं डरेंगे तो तब भगवान आएगा, नहीं तो कभी सांप बन के आएगा। फिर हम लोग को डर लगने लगना, फिर हमने दूर हो जाना। मंदिर जाने आने में, घर में मंदिर बना हुआ था। जी जी। इसीलिए उसको पाने की लगन थी शुरू से ही। तो जब ऐसा आश्रम में जाने के बाद परिचय पाया तो एकदम हमारा मन जो था, अभी समझो हमारा मन इधर उधर काम धाम में जाता है ना, तो हमारा मन ऊपर चला गया। अच्छा। 4 सितारों से ऊपर हमारे मन के अंदर ऐसे साकार में फील होता था कि रस्सी बंधी हुई है ऊपर। भगवान ज्योति रूप के साथ एक डोर है, रस्सी है, जो हमारे को यहाँ पर हमारा सिर बांधा हुआ होता है। तो हमने आके बीच बीच में चंद्रमणि दादी को सुनाना, तो चंद्रमणि दादी ने बहुत महिमा करनी और खुश हो जाना। हाँ अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे फिर आश्रम में आने को मन करता है। तो करते करते ऐसी प्यारे बाबा ने शुरू से ही बहुत अनुभव कराए जी। फिर तो चलते चलते हम लोग 1 साल ज्ञान सुनते रहे, जाते आते रहे। फिर आखिर तो कर्म बंधनों की ही जंजीरें, हमारी ही तो सब जंजीरें होती हैं, और क्या है, हमारे ही कर्मों के बंधन होते हैं। हम ही अपने कर्मों से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन स्वतंत्र करवाता कौन है? प्यारे भगवान शिव बाबा, जिसने आकर स्वतंत्र कराया। तो 1 बरस गहराई तक हम इस ज्ञान का मनन चिंतन तो क्या करना था, हमें तो सुनने के बाद भूलता नहीं था, ऐसा होने लगा। और उसके बाद फिर 1 बरस हमारा थोड़ा संघर्ष चला स्वतंत्र होने के लिए। तो भी हमें प्यारे बाबा ने बहुत बल दिया। मुझे याद आता है एक बार कुछ वकील ने हमें बतलाया, बोला, तो वकील हमारे आगे छोटा था और मैं बहुत बड़ी हो गई।
जैसे हनुमान पिक्चरों में दिखलाते हैं, जी दीदी। रावण की सेना और हनुमान बहुत बड़ा होता है, जी ऐसा कोई साक्षात्कार नहीं, जी अनुभव हो रहा था। इसी प्रकार प्यारे बाबा ने शुरू से लेके बहुत बहुत बल दिया, मदद किया। और फिर हमारी दादी चंद्रमणि थी, उन्होंने बहुत हमें सहयोग दिया। 1 साल के अंदर ही हमारा कर्म बंधन सब खत्म हो गया। लेकिन कैसे किया जाए, क्या किया जाए, उसमें फिर चंद्रमणि दादी हमें दिल्ली लेकर के गई। तब दिल्ली मम्मा आई हुई थी, जी दीदी। मम्मा रजौरी गार्डन में आई हुई थी। तभी अपनी बड़ी मनमोहिनी दीदी वहाँ की संचालिका है ही है, थी वहाँ, तो हमें लेकर के गई। फिर सवेरे ही उठ, रात को पहुँचे, सवेरे 6 बजे दीदी हमें मनमोहिनी दीदी मम्मा के पास ले गई, क्लास में जाने से पहले ही। तो जब ही मम्मा के कमरे में प्रवेश किया तो दृष्टि दी, मम्मा गद्दी पर बैठी हुई थी। बोला, आओ, शिव शक्ति हो, आपकी तो हमेशा विजय है, आप विजयी हो, आप आगे बढ़ती चलती हो, आपकी विजयी विजयी है, कोई आपको डर भय ये सब नहीं है, बाबा आपके साथ है। जी ऐसे किया। फिर मम्मा ने हमें थोड़ा टोली दिया, बहुत प्यार से अपनी गोद में लिया। उसके बाद तो दिन में मम्मा के साथ ही खाना खाया। और फिर मम्मा ने कहा कि जगदीश के पास जाओ, नियम से क्या करना है, कानून क्या होते हैं। जी तो फिर हमें चंद्रमणि दादी कमला नगर में ले गई। तब कमला नगर था, सीढ़ी बहुत ऊंची चढ़नी पड़ती थी, तो ऊंची क्या है कि नीची क्या है हमें तो मालूम नहीं है। जी जी ऐसे जब ही गए तो जगदीश भाई का छोटा सा कमरा, जैसे कोई तपस्वी त्यागी एक कुटिया में बैठे हैं, इस प्रकार की अनुभूति हुई। तो जगदीश भाई ने हमें बतलाया कि कैसे चलना है, क्या करना है। मम्मा के कई मिसाल बतलाए शुरू में। तो उसी अनुसार फिर आहिस्ते आहिस्ते हमारा कर्म बंधन सभी खत्म हुआ। कर्म बंधनों के खत्म होने के बाद हम अमृतसर में रहे, आसपास गुरदासपुर बटाला इधर उधर सेवा में जाते रहे। जी तो हमारे पास अमृतसर में ही एक स्नेह मिलन हुआ, मीटिंग हुई। तो उसमें हमारी करनाल से मनोहर दादी भी आई। तो मनोहर दादी भी 2-3 दिन रही, जी उसके बाद चले गए सभी। तो मनोहर दादी ने जाकर के बाबा को बोला कि एक राज बहन है जो चंद्रमणि दादी के पास है बाबा, उसको आप पटना भेज सकते हैं, वो ठीक करेगी। अच्छा क्योंकि पटना में जालान बाबू राजा था, तो वहाँ ही अपने उसके किला में दरबार में ही अपनी दादी रहती थी, प्रकाशमणि दादी। अच्छा तो फिर दादी को सच्ची गीता लिखनी थी सिंधी में, तो अच्छा दादी आ गई लिखने के लिए मधुबन में। तो वहाँ के सब बहुत हलचल होने लगी। हाँ तो कई बाबा ने कुछ भेजा होगा कोई को, लेकिन जब हमारा नाम निकाला तो हमको लगा कि हम कहाँ वहाँ जा सकती है। चंद्रमणि दादी ने भी हमें समझाया, नहीं बाबा कहते हैं तो ठीक है। फिर हमें मधुबन में हम गए तो बाबा को भी कहा कि बाबा हम तो कैसे ठीक कर सकेंगी। तो बाबा के प्यार के शब्द अभी याद आते हैं। जी बाबा ने कहा, बच्ची तुम ठीक कर लोगी। मैं नहीं ठीक कर सकेंगी बाबा। तो बाबा ने कहा, बच्ची तू अपने आप को नहीं जानती, बाबा तुमको जानते हैं, तुम क्या हो, तुम नहीं जानती। ऐसे ऐसे आज प्यारे बाबा के वरदान याद आते हैं। जी लेकिन दिल का, मन का अपनी बात सुनाना ये भगवान है, हमें डर नहीं लगता था, हमारा जी बाप दीदी है।
हमारा टीचर, गुरु, सब कुछ, सारा संसार हमारा यही है, ऐसा अनुभव होता था। तो हमारे लिए बाबा का कमरे का दरवाजा सदा खुला रहता था। बहुत सुंदर। कभी हमें जाने आने के लिए लच्छू दादी रोक नहीं सकती थी, रोकती नहीं थी। प्यार से बाबा के पास जब भी जाओ, इसलिए उसके कारण भी बहुत हमारा नज़दीक का संबंध रहा। फिर प्यारे बाबा ने पटना भेजा। चंद्रमणि दादी ने भी कहा, राज तुम अपने को नहीं जानती, हमें मालूम है तू सब ठीक करोगी। जाने से स्वाभाविक सभी प्यारे बाबा ने ठीक था ही था, ठीक हो गया। तो वो फिर उसके नज़दीक था, नेपाल के नज़दीक, लास्ट में इधर था रक्सौल और उधर है वीरगंज। अच्छा। तो रक्सौल के लोगों ने कहा कि ये नेपाल देश है। अच्छा, इस नेपाल देश में भी लोगों का अच्छा धार्मिक संस्कार है, तो यहाँ भी आप प्रदर्शनी करो। जी। तो फिर वहाँ प्रदर्शनी किया, सेवा करना शुरू किया। तो वहाँ की भी सेवा का समाचार तो सब यज्ञ में जाता था। तो तभी हम उसमें वहाँ पटना में ही थे जब भी प्यारे बाबा अव्यक्त हो गए। जी। बाबा के इतना नज़दीक का संबंध, बहुत बहुत। जब भी हम फोन गया, आए रास्ते में, क्या हो तो अनुभव सुनाना, सबको अनुभव है ही है। रास्ते में पत्थर, पहाड़, वृक्ष वो रोते थे, वो चेतन थे। हमारा बाबा चला गया। खैर फिर तो हमें प्यारी दादी ने बाद में कहा, ठीक है इसमें भी सेवा करो, भले आप देखो। बहुत ही सुंदर रीति से दीदी आपने हमें प्यारे मम्मा बाबा के समीपता के, उनकी पालना के अनुभव सुनाए। और शुरुआत के दिनों में आपने अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर और पटना में रहकर जो सेवाएं की, और उसके बाद कैसे आपको दादी प्रकाशमणि जी ने नेपाल की सेवाओं के प्रति निमित्त बनाया। तो ये तो हमने आपकी बहुत सुंदर एक यात्रा का अनुभव सुना, और इस यात्रा के अनुभव से हम सब भी बहुत सुंदर लाभान्वित हुए। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने जीवन के पर्सनल अनुभव, अपने समर्पित जीवन के अनुभव और मम्मा बाबा की पालना के अनुभव हम सभी को सुनाए। और आगे नेपाल की सेवाओं का बहुत सुंदर अनुभव हम सभी अगले एपिसोड में सुनेंगे। तो आज इस एपिसोड से हम प्यारे राज दीदी जी के जीवन के जो समर्पित जीवन के अनुभव है, ज्ञान योग की ये जो जीवन है, कैसे उन्होंने अनेकों के जीवन में प्रेरणाएं भरी, उससे हम भी लाभान्वित होंगे, औरों को भी करेंगे। और अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कैसे राज दीदी जी ने नेपाल में जाकर सेवाओं का बहुत सुंदर विस्तार किया, कैसे राज परिवार के साथ उनका संबंध रहा, और कैसे वहाँ की सरकार से भी उन्हें अनेक बार सम्मानित किया गया। वो हम आगे के एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।